बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात से दुआ है आप सब सलामत और खुशहाल रहें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बुर्ज जौज़ा वालों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। आपकी सेहत व तंदुरुस्ती के हवाले से, आपकी माली हालात के हवाले से, आपकी नौकरी जॉब के हवाले से बात करेंगे ही, साथ ही आपका लव लाइफ रिलेशनशिप इस माह में किस नोयत का रहने वाला है, आपकी तालीम पढ़ाई एजुकेशनल सभी मामलों में क्या उतार चढ़ाव रहेगा, आपकी आमदनी और अखराजात में क्या तब्दीली बदलाव आने वाला है। मुकम्मल अहवाल माह जून का आप बुर्ज जौज़ा वालों के गोश गुजार करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे हर तरह की मशवरे के लिए राबता कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर्स वीडियो के स्क्रीन पर मौजूद है। फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट बिल्कुल फ्री है। मुअज़्ज़ज़ बुर्ज जौज़ा वाले ख़वातीनो हज़रात, सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत व तंदुरुस्ती के मुताल्लिक। आपके ज़ायचे में सेहत व तंदुरुस्ती को रूल करने वाला प्लैनेट मरकरी है। आप यूँ समझें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी सेहत व तंदुरुस्ती से जुड़ी हुई तमाम मामलात में बेहतरी और ख़राबी की ज़िम्मेदारी प्लैनेट मरकरी के हवाले कर रखा है। ज़ायचे में जब भी प्लैनेट मरकरी अच्छी पोजीशन में होगा तब आपकी सेहत व तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, और जब जब प्लैनेट मरकरी बुरी पोजीशन में होगा आप बुर्ज जौज़ा वालों की सेहत व तंदुरुस्ती के मसाइल खड़े हो जाएंगे। अब आपको पता चल गया आपकी सेहत व तंदुरुस्ती की बेहतरी और बदतरी के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट मरकरी है। तो अब ये भी जान लेते हैं जून के महीने में प्लैनेट मरकरी की पोजीशन अच्छी है या बुरी। मुअज़्ज़ज़ बुर्ज जौज़ा वाले ख़वातीनो हज़रात, 1 जून से 14 जून तक मरकरी आपके ज़ायचे के 12वें खाना 12 हाउस में गर्दिश पजीर रहेगा और 15 जून के बाद ताले यानी फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, जिसकी वजह से आप बुर्ज जौज़ा वाले 14 जून तक सेहत में कमज़ोरी महसूस करेंगे, जिसमें दर्द की शिकायत रहेगी, घरेलू खर्चों का टेंशन हावी रहेगा, लोन वगैरह है तो उसकी EMI की फ़िक्र बनी रहेगी, कर्ज़ लेने के भी हालात बन सकते हैं, शख्सियत में कमी, रोबो दबदबा में गिरावट आ सकती है और कई किस्म के घरेलू अखराजात सर उठा सकते हैं और ज़िंदगी की कई उमूर में डिसअपॉइंटमेंट का सामना हो सकता है। लेकिन 15 जून के बाद इन सभी मामलात में बेहतरी आ जाएगी। मुअज़्ज़ज़ बुर्ज जौज़ा वाले ख़वातीनो हज़रात, सेहत व तंदुरुस्ती के हवाले से बात हो गई। अब जानते हैं इस माह जून के महीने में आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन, माली हालात किस तरह का रहने वाला है। देखें, आपकी ज़िंदगी में माली तमाम मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमर यानी मून के ज़िम्मे कर रखा है। जब भी आपके ज़ायचे में मून की पोजीशन अच्छा रहेगा तब तब आपकी माली हालात बेहतर रहेंगे, और जब जब मून की पोजीशन ख़राब रहेगी तब तब आपकी माली हालात में कमी आएगी। इस माह जून के महीने में आपके ज़ायचे का सेकंड हाउस और मून की कंडीशन ख़ास बेहतर नज़र नहीं आ रही है। इस वजह से जून के महीने में आपको माली परेशानियों का सामना रहेगा, फाइनेंशियल उलझनों में आप पड़ सकते हैं। इस माह अपने खर्चों को ना बढ़ाएं, अपने खर्चे जितना कम कर सकते हैं कम करके चलें। इसी तरह फैमिली मेम्बर्स, अजीज़ो व क़रीब, छोटे भाई व बहन और सफ़र वगैरह से जुड़ा हुआ फाइनेंशियल इश्यूज़ फेस करनी पड़ सकती है। सेहत व तंदुरुस्ती और फाइनेंस के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके। चले अब जानते हैं जून के महीने में आपकी प्यार व मोहब्बत के मामलात किस तरह के होने वाले हैं। देखें, इसके लिए ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है आपके ज़ायचे में प्लैनेट वीनस। इस माह जून के महीने में 1 जून से करीब 12 जून तक वीनस आपके ज़ायचे के 12 हाउस में और करीब 12 जून से 30 जून तक
تالے یعنی فرسٹ ہاؤس میں مقیم رہے گا۔ وینس کی اس پوزیشن کے مد نظر 12 جون تک آپ لوگوں کو محبت کے معاملے میں تھوڑی سی مایوسی کا سامنا رہے گا۔ اپنی لو لائف میں تناؤ دیکھنے کو ملے گا۔ لو پارٹنر سے دوری بن سکتی ہے یا ایک دوسرے کا کیئر آپ لوگ کم کریں گے۔ بعض کا بریک اپ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قریب 12 جون کے بعد آپ لوگوں کا اس معاملے میں یعنی لو لائف میں بہتری آ جائے گی۔ محبت کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ وہیں وہ برج جوزہ والے جو زیر تعلیم ہیں، ان کی تعلیمی معاملات 12 جون تک درہم برہم رہنے کا امکان ہے، اور 12 جون کے بعد تعلیم پڑھائی کے معاملے میں بہتری آ جائے گی۔ پڑھنے لکھنے میں دل لگنے لگے گا۔ خوب دل لگا کر آپ لوگ پڑھائی کرنے لگ جائیں گے۔ وہیں بہت سے برج جوزہ والوں کی والد کی صحت فکر مندی کا سبب بنا رہے گا۔ اگر بات کریں آپ کی نوکری جاب کے حوالے سے کہ جون کے مہینے میں نوکری جاب کی دنیا میں آپ کے لیے کیا خوشخبری ہے، کون کون سی اپورچونیٹی موجود ہے، تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے آپ کے ذائچے میں مارس کس ہاؤس میں ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ الحمدللہ پورے جون کے مہینے میں پلانٹ مارس آپ کے ذائچے کے 11ویں ہاؤس میں ٹرانزٹ کرتا رہے گا۔ اس کے مد نظر اس ماہ آپ کا پرموشن ہو سکتا ہے، نوکری کی جگہ آپ کی ترقی ہو سکتی ہے، آپ کو نیا کوئی کام مل سکتا ہے۔ اگر آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو آپ کی نوکری پکی ہو سکتی ہے۔ کمپٹیٹیو ایگزام آپ پاس کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی کیس مقدمے میں فتح یاب بھی ہوں گے۔ ہر طرح کا کمپٹیشن آپ جیت پائیں گے، دشمنوں پر بہرحال غالب رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیں اب بات کرتے ہیں آپ کا روزگار کاروباری حالات کے متعلق۔ معزز برج جوزہ والے خواتین و حضرات، آپ کے ذائچے میں کاروبار اور کریئر کو رول کرتا ہے جوپیٹر۔ ابھی حال میں یہ پلانٹ آپ کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں مقیم ہے، جو کہ ایک انفیوریبل پلیسمنٹ ہے۔ اس کے مد نظر آپ برج جوزہ والوں کو کاروبار اور کریئر سے ریلیٹڈ فی الحال مایوسی کا سامنا رہے گا۔ کاروباری نقصان اٹھانی پڑ سکتی ہے، کاروباری فیلئر کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، پارٹنرشپ کے کاروبار میں بھی گھاٹا ہو سکتا ہے، اور بزنس پارٹنر لائف پارٹنر سے علیحدگی کا بھی امکان ہے۔ بہتر ہوگا کہ ابھی فی الحال نئی کوئی کاروبار نہ کریں، پارٹنرشپ بھی نہ کریں، اور شریک حیات کے ساتھ تعلقات بہتر رکھیں۔ اس ماہ جون کے مہینے میں آپ کی بے عزتی ہو سکتی ہے، شخصیت وقار پر آنچ آ سکتی ہے۔ جون کے مہینے میں سیاروں کی نحوست سے اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں رہنے کے لیے قرآن پاک لے کر حفظ کرنے والے بچوں کو مدرسے میں دیں، اور مسجد کے امام و مؤذن صاحبان سے اپنے لیے دعائے خیر کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں رہیں گے۔ اب اجازت لیتا ہوں، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔